जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हनुमान जयंती उपलक्ष्य में हमने जो सुंदरकांड कथा श्रृंखला का आरंभ किया है उसका आज दूसरा दिन है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए सुंदरकांड कथा के अगले भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और सुंदरकांड कथा का संपूर्ण अध्याय सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। हमने कल की कथा में सुना कि जामवंत ने हनुमान जी को अपनी शक्तियों की स्मृति करवाई और अब हनुमान जी प्रभु श्री राम का कार्य करने हेतु 100 योजन समुद्र लांघकर एक के बाद एक पर्वत पार करने लगे। अब जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तब समुद्र ने उन्हें राम जी का दूत मानकर मैनाक पर्वत को कहा कि हे मैनाक, तू हनुमान जी की थकावट दूर कर सकता है, अतः उन्हें अपने ऊपर आराम करने दे। अब समुद्र के वचन सुनकर मैनाक पर्वत तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसका शरीर शिथिल हो गया और उसने हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने उसे हाथ से छूकर प्रणाम किया और कहा, हे भ्राता, श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे कहाँ से विश्राम प्राप्त होगा। इतना कहकर हनुमान जी वहाँ से आगे बढ़े। तब देवों ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उन्हें हनुमान जी की परीक्षा करने की इच्छा हुई। इसीलिए उनकी विशेष बल बुद्धि की परीक्षा करने हेतु सुरसा नामक एक सर्पों की माता को भेजा। तब उसने हनुमान जी के पास आकर कहा, आज तो देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। अब यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के पश्चात सीता जी के समाचार प्रभु श्री रामचंद्र जी को दे दूंगा। उसके पश्चात मैं आपके पास आकर स्वयं ही आपके मुंह में प्रवेश करूंगा, तब खुशी से आप मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे अभी जाने दो। किंतु हनुमान जी के सभी उपाय निष्फल रहे। अब कोई भी उपाय से हनुमान जी को नहीं जाने दिया। तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उसे कहा, तो फिर मुझे खा क्यों नहीं लेती हो। तब सुरसा ने योजन तक अपने मुंह का विस्तार किया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना कर दिया। अब हनुमान जी का विशाल शरीर देखकर सुरसा ने 16 योजन का मुख खोला तो हनुमान जी उसी क्षण 32 योजन के हो गए। अब जैसे जैसे सुरसा ने अपने मुंह का विस्तार बढ़ाया हनुमान जी उससे दुगने बड़े दिखाई देने लगे। सुरसा ने 100 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुंह में जाकर तुरंत बाहर आ गए और उसे प्रणाम कर आगे जाने के लिए प्रार्थना की। तब सुरसा ने कहा, मैंने आपकी बुद्धि का रहस्य जान लिया है जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के सर्व कार्य संपूर्ण करेंगे क्योंकि आप बल बुद्धि का भंडार है। इस प्रकार आशीष देकर सुरसा वहां से अदृश्य हो गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। अब समुद्र में एक भयानक राक्षसी रहती थी। वह अपनी माया से आकाश में उड़ते पक्षी को पकड़ती और उसे खा जाती। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ता था उसकी परछाई जल में देखकर उसकी परछाई को ही वह पकड़ लेती थी, जिससे आकाश में उड़ने वाला कोई भी जीव जंतु आगे न बढ़ पाए और जल में ही गिर जाए, जिससे वह अपना भोजन बना लेती थी। अब उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया, किंतु हनुमान जी तो उसका कपट जान चुके थे। अतः धीर बुद्धि वाले पवन पुत्र वीर हनुमान जी ने उसे ही मार दिया और फिर समुद्र को लांघकर वह समुद्र की दूसरी ओर पहुंच गए। वहां उन्होंने वन की शोभा देखी। पुष्प रस के लोभी भंवरे गुंजन कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित थे। पक्षियों तथा पशुओं का समूह देखकर उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। अब सामने एक विशाल पर्वत देखा तो हनुमान जी दौड़ते हुए उस पर्वत पर चढ़ गए। अब यह देखकर शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें वानर हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाते हैं। अब हनुमान जी ने पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा, जिसका वर्णन किसी भी शब्द में नहीं किया जा सकता है। किला अत्यंत बड़ा और विशाल था। उसके चारों ओर समुद्र था। सोने से बनी लंका अपना प्रकाश चारों ओर बिखेर रही थी। लंका की सुवर्ण से बनी दीवारों पर रंग बिरंगी मणि जड़े हुए थे। लंका के भीतर अत्यंत सुंदर घर, चौड़े बाजार, सुंदर मार्ग तथा गलियां थी। यह सुंदर नगर कई प्रकार से सुसज्जित किया हुआ था। हाथी, घोड़े, खच्चर का समूह, पैदल और रथों का समूह तो अनगिनत थे। उसकी अत्यंत बलशाली सेना वर्णित नहीं की जा सकती। वन, बाग, उपवन, फुलवारी, तालाब, कुएं और वावड़ी सुशोभित थी। अब लंका में भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्नपूर्वक अत्यंत सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रक्षा कर रहे थे।
अब नगर में इतने राक्षसों को देखकर हनुमान जी मन ही मन विचार करने लगे कि सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लेता हूँ, जिससे मैं रात्रि में नगर में प्रवेश कर सकूं। अब हनुमान जी ने मच्छर जैसा सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लिया और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए लंका की तरफ आगे बढ़े। अब लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। उसे न जाने कैसे हनुमान जी के इस सूक्ष्म स्वरूप के बारे में ज्ञात हो गया। उसने हनुमान जी से कहा, मेरा अनादर करके मुझे पूछे बिना कहाँ जा रहा है? अरे तू मेरा रहस्य नहीं जानता है, जितने भी चोर लुटेरे हैं वह मेरा भोजन है। तब महाकपि हनुमान जी ने उस पर मुक्के से प्रहार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी। अब लंकिनी फिर से उठी और संदेह करने लगी और भयभीत होते हुए हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो जाते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश का यह संकेत दिया था कि जब आप किसी वानर के आक्रमण से व्याकुल हो जाओ तो जान लेना कि राक्षसों का नाश निश्चित है। हे तात, यह मेरा बड़ा पुण्य है कि मैंने श्री रामचंद्र जी के दूत को अपनी आंखों से देखा है। हे तात, स्वर्ग तथा मोक्ष के सर्व सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में इस सुख को रखा जाए तो यह सुख अत्यंत आनंददायी है, जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त हुआ है। अयोध्या के श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सभी कार्य कीजिएगा। उनके लिए तो विष भी अमृत होता है, शत्रु भी मित्रता कर लेते हैं, समुद्र भी गाय के चरणों के समान पावन और शीतल बन जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी एक बार कृपा से देख लेते हैं उसके लिए सुमेरु भी रज के समान हो जाता है। अब लंकिनी की बात सुनकर हनुमान जी आगे बढ़े और अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर भगवान का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश कर घर घर में देखा, किंतु वहां सीता माता कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। जहां तहां अनगिनत योद्धा ही दिखाई दे रहे थे। तत्पश्चात हनुमान जी ने रावण के महल में प्रवेश किया, जो अद्भुत था, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब वहां हनुमान जी ने रावण को सोता हुआ देखा, परंतु महल में वहां भी सीता माता कहीं नहीं दिखाई दी। तत्पश्चात उन्होंने वहां एक सुंदर महल दिखाई दिया, जिस पर श्री रामचंद्र जी के आयुध यानी धनुष बाण का चिन्ह बना हुआ था। वहां भगवान का एक सुंदर मंदिर भी था और साथ ही वहां तुलसी के कई वन थे, जिसे देखकर कपिराज हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए। अब हनुमान जी यह देखकर आश्चर्यचकित होते हुए विचार करने लगे कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, वहां सज्जन का निवास कैसे हो सकता है। अब इस प्रकार हनुमान जी सोच ही रहे थे, उसी समय विभीषण जाग उठे। उन्होंने राम राम का स्मरण किया। यह सुनकर हनुमान जी ने उनको सज्जन पुरुष जाना और हृदय हर्षित हो उठा। हनुमान जी ने विचार किया कि इसके साथ तो मित्रता करनी ही होगी, क्योंकि सज्जन द्वारा कार्य की हानि नहीं होती है किंतु लाभ ही प्राप्त होता है। अब यह सोचकर हनुमान जी ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और विभीषण के समक्ष जाकर राम नाम का जप करने लगे, जिससे विभीषण उठकर वहां आया और हनुमान जी को प्रणाम कर कुशल समाचार पूछते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए हैं? क्या आप हरि भक्तों में से एक है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में प्रेम भावना उत्पन्न हो रही है। अथवा तो आप दीन जनों के प्रति प्रेम भाव रखने वाले स्वयं श्री राम तो नहीं है, जो मुझे भाग्यशाली बनाने के लिए दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए यहाँ पधारे हैं। तब उस समय हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की कथा करते हुए अपना नाम बताया और यह सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो उठे और श्री राम नाम का स्मरण करते हुए दोनों के मन प्रेम तथा आनंद में मग्न हो गए। तो अब विभीषण जी हनुमान जी को सीता माता को खोजने में किस प्रकार सहायता करेंगे, यह हम देखेंगे सुंदरकांड कथा के अगले भाग में। हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सियाराम अवश्य लिखना। साथ ही इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वह भी हमारे सुंदरकांड कथा के अध्याय में भागीदार हो सके। तो चलिए सुंदरकांड की इस कथा के अगले भाग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सियाराम, जय श्री कृष्ण।